हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 ईडेक का सेकेंड चैप्टर न्यू किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 सीई टू 1200 सीई। तो लास्ट वीडियो में हमने त्रिपाटा स्ट्रगल के बारे में पढ़ा, कैसे तीन डायनेस्टीज के बीच में एक गंगा वैली में जो गंगा डेल्टा में जगह है उसके लिए हर समय वॉर चलती रहती थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि हर्षा के टाइम पे और भी बहुत सारी जो डायनेस्टीज थी वो रूल कर रही थी। हम उनके बारे में भी शॉर्ट में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं द सोलंकीज। ये कब आए थे? इनका जो टाइम पीरियड था 942 से 1244 सीई था। मींस ये 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक इनका अपना रूल था। और ये अपने आप को अग्निकुल राजपूत बोलते थे। ये सब जो थे राजपूत थे और ये अपने आप को अग्निकुल राजपूत के डिसेंडेंट्स मानते थे, डिसेंडेंट्स ऑफ बादामी चालुक्य। ये जो बोलते थे कि ये जो बादामी चालुक्यास थे, बादामी जगह से रिलेट करते थे चालुक्यास, तो उनके डिसेंडेंट थे, आगे के आगे जो चलते रहते हैं। और इन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो बादामी चालुक्य ने रूल किया है उनके डिसेंडेंट है। मींस ये अग्निकुल राजपूत है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे राजपूत आए जो अपने आप को जिन्होंने डिवाइड कर लिया था अग्निकुल राजपूत, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत में। तो ये जो थे तो सोलंकीज थे, ये अपने आप को अग्निकुल राजपूत के डिसेंडेंट बताते थे। फिर आते हैं द चंदेलास। ये 945 सीई से लेके 1235 सीई तक थे। ये भी 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। और ये सामंत थे किस चीज के? गुर्जारा प्रतिहारास के। ये गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके सामंत थे। ये इंडिपेंडेंट हुए और अपने आप को इन्होंने क्या कहा था? चंद्रवंशी। ये एक सामंत थे और इन्होंने अपने आप को जब पावर बढ़ गई तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और फिर इन्होंने अपने आप को चंद्रवंशी जो है उसका डायनेस्टी का चंद्रवंशी खानदान का डिसेंडेंट बताया। फिर आते हैं हमारे द तोमर्स। तोमर्स का रूल था 736 सीई से 1169 सीई। मीन 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। इनका टाइम पीरियड 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक था। और ये भी अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत बोलते थे। ठीक है, ये भी अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत बोलते थे। और इनका जो फर्स्ट तोमर किंग थे वो थे अनंतपाल सिंह। इन्होंने दिल्ली को कैपिटल जो है डिक्लेयर किया था। तोमर एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज कैपिटल इन 1736 सीई। तो इन्होंने ही जो तोमर डायनेस्टी से जो रूलर्स आए थे उन्होंने दिल्ली को एस्टेब्लिश किया था। और इन्होंने कहा था कि ये कैपिटल होगी सबकी। दिल्ली सल्तनत, आपने बहुत सुना होगा नाम, हिस्ट्री में इसका बहुत आता है। तो उस चीज की सेटलमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी तोमर्स ने। फिर आते हैं हमारे तो चौहान्स। चौहान्स का जो टाइम पीरियड था वो था 685 सीई से 1365 सीई। मींस इन्होंने 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक इनका टाइम पीरियड था, रूल किया। और दे वर द अग्निवंशी राजपूत्स। जैसे फर्स्ट में थे सोलंकीज, वो भी अपने आप को अग्निवंशी बोलते थे और ये भी चौहान किंग भी अपने आप को अग्निवंशी बोल रहे थे। इन्होंने रूल किया था नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया पे। इनका जो रूलिंग एरिया था वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स थे ज्यादातर। वेसल्स ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, ये उनके वेसल्स थे, सामंत थे जो उनके अंडर में काम कर रहे थे या उनके अंडर जो है लैंड को संभाल रहे थे। और आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस चौहान किंग थे पृथ्वीराज चौहान। इनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी हिंदी फिल्में भी बनी है उनकी लाइफ के ऊपर। तो वो इन्हीं चौहान में से थे। और पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज 3 भी बोला जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में पृथ्वीराज 3rd के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो सेम है, वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बात करेंगे। कहीं भी आप पढ़ते हो पृथ्वीराज 3 तो पृथ्वीराज यहीं पे है, यही है। तो ये थे हमारे जो कुछ रूलर्स जिन्होंने हर्षा के बाद रूल किया, जो अपने आप को अग्निवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रूलर डायनेस्टीज के वंशज बताते थे या उनके सामंत थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
इनका जो राजपूत से इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या था, ये इनकी मिलिट्री कैसे एस्टेब्लिश होती थी, इनका रूल करने का क्या सिस्टम था। एक स्ट्रक्चर होता है ना, कोई भी किंगडम है चलाने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।